नाउ आगे बढ़ते हैं अपन। जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो स्नान अपन अभी देख रहे थे, ठीक है। तो स्नान के विषय में हमने बात कर लिए थे, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। अब अगर आप गर्म जल से नहाते हो, जैसे भी ठंड का समय चल रहा है, तो अगर आप गर्म जल से नहाते हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, वो चीज को अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दिनचर्या के अंतर्गत ही ये जो सेकंड पार्ट है वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो आपको अप्लाई करने हैं, अगर आप गर्म, जो ठंड है, ठीक है, ठंड में अगर गर्म जल से नहा रहे हो या फिर उष्ण जल से जब भी आप स्नान करते हो, तो क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, वो चीज को अपन यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हाथ का जो क्लास है वो। ओके। तो क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि अगर आप गर्म जल से नहाते हो तो गर्दन के नीचे का जो भाग होता है उसको अपने को क्या है, उष्ण जल से नहाना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, ये आपका पूरा जो बॉडी है, ठीक है, ये जो पूरे शरीर का जो बॉडी है, इसमें से ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, यानी कि इतना जो पार्ट है उसको अपन गर्म जल से नहला सकते हैं। तो ये चीज बोला गया है। तो गर्दन है, ये ग्रीवा है, इसके नीचे का जो पार्ट है उसको अपन जल से नहला सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो है अपने को गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है। ऊपर क्यों गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है, इसके पीछे रीजन ये बताया गया है कि जब आप ऊपर में गर्म जल का प्रयोग करते हो तो क्या हो सकता है, जो विभिन्न प्रकार के, सिंपल सी बात है, हेयर फॉल हो सकते हैं, बाल के ऊपर आप गर्म जल डालोगे तो, ठीक है, आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ सकते हैं। इस वजह से ऊपर में अपने को गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है, नीचे अपने को गर्म जल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तो बल वृद्धि करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो गर्म जल होते हैं वो क्या क्या करते हैं, नीचे के भाग में कर रहे होते हैं, बल वृद्धि कर होता है। और इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे है। जैसे मैंने बताया कि बाल हो गया, नेत्र हो गया, इनको हानि पहुंचाते हैं। इस वजह से सिर के ऊपरी भाग में उष्ण जल का प्रयोग नहीं करना है। तो सिर के ऊपरी भाग में उष्ण जल से स्नान नहीं कराना है, क्योंकि ये क्या करेगा, बाल को, नेत्र को, इनको हानि पहुंचाएगा इस वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद में बताया गया प्रसाधन। तो प्रसाधन में बताया गया कि स्नान के बाद शरीर पर सुगंधित द्रव्य का लेप तथा शरीर पर पुष्पों की माला धारण करना चाहिए। तो वो क्या है, आपका प्रसाधन कहलाएगा। तो क्या होता है, जैसे आज परफ्यूम वगैरह लगाते हो आप, फ्रेश होने के बाद नहा धो करके आते हो, फिर तैयार होते हो, फिर कॉलेज जाना है, ऐसे करके परफ्यूम वगैरह लगाते हो। तो यहाँ पे ये तो अभी लगाते हो, पर पुराने जमाने में क्या करते थे, स्नान करने के बाद में शरीर के ऊपर जो सुगंधित द्रव्य होते हैं उसको लेप लगा लेते थे, जैसे चंदन वगैरह हो गया। ये शरीर पर क्या है, जो पुष्प है उसकी माला धारण कर लेते थे। तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रसाधन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोजन करने योग्य कर्तव्य के विषय में। तो यहाँ पे इस नोट्स का भी मैं यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड बता दिया रहता हूँ अभी से ही, ठीक है। तो इसका आपका पासवर्ड क्या रहेगा, तो AS2, ठीक है, ये आपका क्या है, डबल टू आपको लिखना है। तो इससे ये जो है खुल जाएगा, 1 करके लिख देना, ठीक है। ये सिमिलरली आपको टाइप करना है AS221। तो ये आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा, AS221 उससे। तो यहाँ पे मैं बता रहा था, ठीक है, क्या बात कर रहे थे अपन, भोजन करने योग्य कर्म। तो मतलब आप खाना खा रहे हो तो उस दौरान क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। तो भोजन करने करने जो भोजन कर रहे हो तो उस दौरान करने योग्य कर्म क्या है, तो पूर्व में किए गए। सबसे पहले तो ये है कि आप जो पहले भोजन किए हो, ठीक है, वो आपका क्या है, डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पूर्व में किए गए आहार के पच जाने पर हित तथा मात्रा अनुकूल जो भोजन है वो करना चाहिए। तो पूर्व में किया हो गया जो आहार है उसका डाइजेस्ट हो जाने पर हित कर तथा मात्रा अनुकूल जो भोजन है वो करना चाहिए। वह अधारणी वेगों को बलपूर्वक धारण नहीं करना चाहिए। अधारणी वेग मतलब जिसको अभी अपन पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है, कि जो अधारणी वेग है, 13 प्रकार के अधारणी वेगों का वर्णन किया गया है, जिसको धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे वेग, वेग मतलब शरीर में जैसे कि आपका कफिंग आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको यूरिन, सिंपल सी बात है, डिजायर हो रहा है कि यूरिन आउट करना है, ठीक है, 30 प्रकार का अधारणी है, इसको आपको धारण नहीं करने हैं। या फिर मन में कोई इच्छा वगैरह है, तो ये सभी चीजें क्या है, अधारणी वेग के अंतर्गत आती हैं। इच्छा नहीं आती, ठीक है, जो आपका वोमिटिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका मल मूत्र हो गया, ये सभी अधारणी वेग है। तो इनको क्या है, ये वेग है, इनका जब भी आपको ये बोल सकते हैं कि वेग आ रहा है तो उसको धारण नहीं करना है। तो ये आपका बताया गया है कि अधारणी वेगों को बलपूर्वक धारण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में आप अधारणी वेगों को धारण करके क्या है, भोजन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ये चीज यहाँ पे बोला गया है। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, ये भोजन करने योग्य बताया गया है।
कि भोजन के दौरान अपने को ये सभी चीजों को ध्यान देना है कि पूर्व में किया गया जो भोजन है वो जब डाइजेस्ट हो गया है तब अपने को मात्रानुकूल भोजन करना चाहिए। इसके बाद में एक चीज जो आपको याद रखना है, स्नान किन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब कौन से ऐसे डिसीज हैं जिसमें अपने को इस जो पेशेंट है उसको स्नान नहीं कराना है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि स्नान के अयोग्य के अंतर्गत जैसे कि अर्दित हो गया, ठीक है, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेत्र, मुख तथा कर्ण का अगर रोग है, यानी कि ईयर माउथ या ईयर से सॉरी नेट, आई, ईयर और माउथ से रिलेटेड अगर कोई डिसीज है तो उसमें भी क्या है, स्नान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अयोग्य के अंतर्गत आता है, उसमें स्नान नहीं कराना है। अतिसार मतलब डायरिया हो गया, या फिर आद्यमान यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो उस कंडीशन में स्नान अयोग्य के अंतर्गत आता है। तथा भोजन के तुरंत बाद में भी स्नान नहीं कराना है। तो ये बेसिकली जो डिसीज है वो बताया गया जिसमें स्नान नहीं कराना है। अर्धित फेशियल पैरालिसिस, ईएनटी के अगर डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें नहीं कराने हैं। अतिसार है, ठीक है, डायरिया है यानी कि आद्यमान यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट है, तो उसमें स्नान नहीं कराना है। भोजन करने के तुरंत बाद में भी स्नान नहीं कराना है। तो ये यहाँ पे आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया। फिर बोला गया है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धर्म के विषय में। धर्म किसको बोलते हैं? तो धर्म का पालन जो है वो सुखकारी होता है, मतलब ऐसी चीजें जो आप अच्छे काम करते हो, जैसे जो आपके बताए गए हैं, जैसे संहिता में बताए गए हैं कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, कि पर्टिकुलरली जो है प्रातःकाल उठना चाहिए, भगवान को मनन करना चाहिए, ये जो भी चीजें अच्छे जो काम होते हैं, ठीक है, कि दूसरों को दान देना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो धर्म का जब आप पालन करोगे तो क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका दसविध पाप कर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, दसविध पाप कर्म करके पूछा जाता है, किसको बोलते हैं दसविध पाप कर्म। तो ये चीज का सबसे पहले तो नाम याद रखना, ठीक है, क्या क्या है दसविध पाप कर्म के अंतर्गत, क्या क्या चीजें आती है। तो दसविध पाप कर्म के अंतर्गत आपका हिंसा आता है, ठीक है, हिंसा मतलब किसी को ऊपर आप क्या मार रहे हो, पीट रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हिंसा कहलाएगा, ठीक है। तो हिंसा जो है वो आपके दसविध पाप कर्म के अंतर्गत, पहले तो दसविध पाप कर्म में आपको नाम जो है वो लगाना है। तो दसविध पाप कर्म के अंतर्गत हिंसा आता है, आते आता है। इसके अलावा अन्यथा जो अन्यथा काय है, ठीक है, वो आपका आ गया, और ये अन्यथा काम जो है वो आपका आ गया। इसके अलावा पैशून्य आ गया, कठोर वाणी आपका आ गया, कठोर वाणी के साथ में आपका झूठा बोलना हो गया, ठीक है, सन्नी जो आपका सम्मिलाप हो गया। इसके अलावा आपका व्यापदम हो गया, अभिव्याद हो गया, तथा दृग्विपर्याय, ये सभी क्या है आपके दसविध पाप कर्म के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं कि चीजें होती है में थोड़े। तो हिंसा मतलब सबसे पहले चीज जो आता है वो आपका आता है हिंसा मतलब दूसरों के ऊपर आप क्या कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ये दूसरा पीट रहे हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो हिंसा के अंतर्गत आएगा। कि आप दूसरों को मारना पीटना, ठीक है, या फिर किसी को गाली गलौज करना, तो क्या कर रहे हो आप, एक प्रकार का हिंसा कर रहे हो, ठीक है, हिंसक प्रवृत्ति को। या फिर वो चीज भी आपका हिंसा के अंतर्गत आता है। और ऐसे चीजें जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, कूटना पीस करके काम कर रहे हैं, जैसे अपन औषधि बनाते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, तो मेडिसिन प्रिपेयर के दौरान कोई औषधि को अपन तोड़ेंगे तो वो भी क्या है आपके हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आता, वो भी आपका क्या आता है, हिंसा के अंतर्गत आता है। इस चीज को याद रखना। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्तेय। तो, तो स्तेय का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, चोरी जो होता है, एक उदाहरण क्या बोलेंगे, स्तेय बोलेंगे। तो चोरी करना वो क्या कहलाएगा आपका, स्तेय कहलाएगा। इसके अलावा आपका आता है अन्यथा काम। अन्यथा काम मतलब कोई भी दूसरा जो काम है, ठीक है, आपके काम को छोड़ करके कोई दूसरा काम करना, वो क्या कहलाएगा, आपका अन्यथा काम कहलाएगा। फिर इसके बाद में आता है पैशून्य। पैशून्य का मतलब क्या समझते हो? तो पैशून्य का मतलब होता है जो चुगलखोरी करते हैं, चुगलखोरी जो किया जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, पैशून्य बोलेंगे। फिर कठोर वाणी। कठोर वाणी मतलब कई लोग एकदम वट फट बोल देते हैं ना, उसे अपन क्या बोलेंगे, कठोर वाणी। फिर झूठा बोलना, मतलब सच नहीं बोल रहा है, झूठा बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका, झूठा बोलना। फिर उसके बाद में बताया सम्मिली आलाप। सम्मिली आलाप का मतलब ये होता है कि असंबद्ध बोलना, मतलब सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीजों को ना बोलना, इनलॉजिकल बोलना, वो क्या है, सम्मिली आलाप कहलाएगा। फिर उसके बाद में आपका बताया गया है व्यापदम। व्यापदम का मतलब ये होता है कि किसी की हत्या की योजना बनाना या गलत योजना बनाना, उसे अपन क्या बोलेंगे, व्यापदम। जो गलत योजना बनाया जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, व्यापदम।
फिर उसके बाद में आपका बताया गया है अभिध्यान। अभिध्यान का मतलब ये होता है कि दूसरों के संपत्ति का हरण की इच्छा रखना, कि दूसरों का पैसा मैं चुरा लूंगी, तो नेक्स्ट आपका आता है द्विगुय पर्याय। द्विगुय पर्याय मतलब क्या है? दूसरों को, दूसरों के बारे में सोचना। ऐसा है कि जो शास्त्र है, जो भी आपके शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे कि आपके चरक संहिता में बताया गया है, सुश्रुत संहिता में बताया गया है, इसके विपरीत अपने विचार को रखना, वो क्या कहलाएगा? आपका द्विगुय पर्याय कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अब शारीरिक पाप कर्म के विषय में बात करते हैं। ये क्या हो गया? आपके 10वीं पाप कर्म हो गए। तो इसमें से शारीरिक कितने हैं? तो शारीरिक के अंतर्गत 3 आते हैं। कौन सा? हिंसा, चोरी, अन्यथा काम, ये क्या है? शारीरिक पाप कर्म है। जबकि वाचिक पाप कर्म के अंतर्गत 4 आते हैं, जो आपका चुगलखोरी हो गया, कटु वचन हो गया, या असत्य वचन हो गया, या असंबद्ध जो प्रलाप हो गया, ये क्या है? आपके वाचिक पाप कर्म है, जो आप बोलते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर मानसिक, यानी कि मन से जो आप पाप कर्म किया जाता है, वो कौन से? तो दूसरों का अनिष्ट सोचना, ईर्ष्या करना, या शास्त्रों के विपरीत बुद्धि रखना, ये क्या है? आपका मानसिक पाप कर्म है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया। फिर बात करते हैं जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन यानी कि आपका जीवन जीने के लिए क्या जो जो काम करते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका जीविकोपार्जन। जैसे कि कोई क्या करता है? खेती करते हैं। तो कोई क्या है? व्यापारी करते हैं। कोई क्या करता है? पशु का पालन करते हैं। तो जो कई होते हैं वो क्या है? गुणी राज्य का सेवा करते हैं, क्योंकि उनको जीवन आगे बिताना है। ठीक है, तो पैसा तो चाहिए ना। तो वही है कि सबका अलग अलग, तो वो क्या है? आपका जीविकोपार्जन के विषय में बताया गया है कि कृषि, व्यापार, पशुपालन, ठीक है, जो गुणी राजा है उसकी सेवा करना, ये किसके अंतर्गत आता है? जीविकोपार्जन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं पर सेवा। तो पर सेवा यानी कि दूसरों की सेवा के विषय में बताया गया है कि गरीब, रोगी, दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो जो गरीब, रोगी है या दुखी व्यक्ति है, उसकी भी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि क्यों करना चाहिए? पर सेवा के अंतर्गत जो गरीब, रोगी है, दुखी व्यक्ति, उनकी सहायता करना चाहिए, ये चीजें आ जाती है। जो छोटी चींटियां होती हैं या जंतु होते हैं, उसे अपने के समान ही देखना चाहिए, यानी कि उसको मारना पीटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो चींटियां होती हैं उनको, तथा देवता, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, राजा, वैद्य तथा अतिथि, इनकी पूजा व सम्मान करना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आ जाता है? तो पर सेवा के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अहित अहित करने वाला जो व्यक्ति होता है एवं जो शत्रु होता है, उसके ऊपर भी उपकार करना चाहिए। जो आपके बारे में गलत सोच रहे हो, उसके ऊपर भी उपकार करना, ये भी पर सेवा के अंतर्गत आता है। सुख और दुख में सदैव एक समान रहना चाहिए। सुख का अकेले जो है उपभोग नहीं करना चाहिए। मतलब आप खुश हो तो अकेले, ऐसा नहीं है कि आप वो अकेले ही खुश रहो, बाकी लोगों के साथ में भी अपनी खुशी बांटो, ये बोला गया है। सभी व्यक्तियों पर नहीं, किसी भी व्यक्ति पर, सभी व्यक्तियों पर नहीं, अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है कि बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करना है, ट्रस्ट भी नहीं करना है, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर शंका भी नहीं करना है, ये चीज बताया गया है। तथा इंद्रियों को न ही बहुत ज्यादा दमन करना चाहिए, और न ही बहुत ज्यादा अधिक संलिप्त होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपका इंद्रिय है, पंच इंद्रिय, आपको पता है, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा, जैसे कि आप नेत्रों से बहुत ज्यादा देख रहे हो, दिन रात मूवी देख रहे हो, दिन रात पिक्चर देख रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, उसका अत्यधिक वो क्या हो जाएगा? दमन कहलाएगा। या बहुत ज्यादा उसका यूज भी ना कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल दिन भर सोए हुए हो तो उसका यूज ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा समय के अनुकूल, हितकारी, अल्प व सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। वह सामने आए हुए व्यक्ति को प्रसन्न होकर के शालीनता के साथ में कुशल, कुशल मतलब हालचाल पूछना चाहिए। साथ ही साथ धर्म, अर्थ, काम के विबद्ध कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम से रिलेटेड ऐसे उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन डाले जो आपके धर्म, अर्थ, काम में, तो उस प्रकार का विबद्ध कोई भी कर्म नहीं करना है। इसके अलावा जो रोम हो गए, नख हो गए, दाढ़ी मूछ हो गए, इनको सदैव काटते रहना चाहिए। यानी कि बाल वगैरह हैं, ठीक है, नाखून है, दाढ़ी मूछ है, इनको सदैव काटते रहना चाहिए। आंख, नाक, पैर आदि के मल को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सुंदर तथा सुगंधित जो द्रव्य है उनका लेप लगाना चाहिए। सुंदर व स्वच्छ जो वस्त्र होता है उसको धारण करना चाहिए। रत्न जो है, ठीक है, जो आपके रत्न होते हैं अलग अलग, ठीक है, माणिक्य वगैरह, तो उनका, तथा जो आपका महाऔषधियां होते हैं उनका धारण करना चाहिए। रास्ता चलते समय छाता लेकर के और जूता पहन करके चलना चाहिए। हाथ आगे देख करके चलना चाहिए। रात्रि में किसी कारणवश अकस्मात बाहर जाना पड़े तो सिर पर पगड़ी बांध करके तथा डंडा पकड़ करके तथा सहयोगियों के साथ में 2-4 लोगों को पकड़ करके जाना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत बताया गया है? तो पर सेवा के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अकारणीय, यानी कि कौन से ऐसे कर्म है जो आपको नहीं करना है।
तो बोला गया है चैव वृक्ष। चैव वृक्ष मतलब जो भगवान देवता पूजनीय जो वृक्ष है उस वाले स्थान पे, तथा गुरु आदि जो पूज्य व्यक्ति होते हैं, या झंडा है, या फिर चंडाल व्यक्ति है उसकी छाया, तथा राख, धान का जो भूसा होता है उसको, अपवित्र स्थान जो है, इसके अलावा बालू मतलब रेत, एवं जो ढेले हैं, ठीक है, तथा बलि स्थान जहाँ पे बलि वगैरह दिया जाता है, वह स्थान जो भूमि है उसको लांघना नहीं है। ऐसे स्थान पे अपने को जाना भी नहीं है, और उसको क्या है अपने को लांघ करके इधर से उधर नहीं जाना है उसी स्थान पे, ये यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा नदी को तैर करके पार नहीं करना चाहिए। संदिग्ध जो वृक्ष है उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आपको क्या है, डाउट है कि ये वही वृक्ष है कि नहीं है, तो उसके ऊपर भी नहीं चढ़ना है। इसके अलावा छींकते हंसते एवं जम्हाई लेते समय मुख को ढक लेना चाहिए, खुला नहीं रखना है। हमेशा छींकते हंसते समय जो है, जम्हाई लेते समय मुख को ढकना चाहिए। इसके अलावा नासिका और भूसी को उंगलियों से खुरेदना नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं ना कि नाक में उंगली वगैरह डालते हैं, तो वो सभी काम नहीं करना है। इसके अलावा अंगों की विकृत चेष्टाएं न करें। तो कई लोग करते हैं बहुत सारे अ, अजीब गरीब हरकतें, ठीक है, अपने हाथ वाथ को मोड़ते हैं, ये करते हैं, तो वो विकृत चेष्टा है, तो वो नहीं करना है। देर तक उंडू ना बैठे, ठीक है, उखड़ू नहीं बैठना है। मतलब कई लोग बैठे रहते हैं ना कि अपने दोनों पैरों को पकड़ करके, तो उखड़ू भी नहीं बैठना है। इसके अलावा रात्रि में वृक्ष के ऊपर या फिर नीचे विश्राम नहीं करना है। तो रात्रि में वृक्ष के ऊपर में भी नहीं बैठना है, या फिर जो पेड़ है उसके नीचे में भी नहीं बैठना है। नहीं चौराहे में बैठना है, नहीं देवालय में बैठना है, ठीक है, नहीं जो बूचड़ खाना है, ठीक है, यानी कि जो आपका वॉशरूम है उसमें भी रात्रि या फिर दिन के समय बहुत ज्यादा समय तक नहीं बैठना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया। खंडहर में नहीं बैठना है, शमशान में नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा सूर्य को लगातार नहीं देखना चाहिए। चमकीले जो सूक्ष्म जो चीजें होती है उसको नहीं देखना चाहिए। अपवित्र यानी कि आपको जो अच्छा ना लगे, या अप्रिय जो वस्तु है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी नहीं देखना है। तो ये क्या है आपका बताया गया है किसके अंतर्गत, तो अकारणीय, ठीक है, जिनको नहीं करना है। पर संक्षिप्त में जो सदवित है उसका वर्णन किया गया है कि सभी प्राणियों में करुणा का भाव रख करके त्याग रखना चाहिए। तो सभी के प्रति क्या है, सॉफ्टनेस रखना चाहिए कि हाँ भाई वो मेरा भाई है, या फिर ये भी एक इंसान ही है करके। और त्याग, त्याग मतलब कोई भी अगर चीज है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो, तो उसको त्याग की भावना भी रखना चाहिए। मन वचन तथा शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो मन वचन तथा शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरे के कार्य को निस्वार्थ भाव से अपना करके समझ करके करना चाहिए। तो दूसरे का जो कार्य है उसको निस्वार्थ भाव से अपना समझ करके करना ही संपूर्ण जो है सदाचार है। सभी प्रकार के संसारिक जो कार्य है उसमें यह संसार ही बुद्धिमान व्यक्ति का गुरु है। अतः संसार के मौलिक व्यवहार करने हेतु मनुष्य को इसी संसार का अनुसरण करना पड़ेगा। तो ये क्या है, सद्वृत्त के अंतर्गत आता है कि सभी प्रकार के जो संसारिक कार्य होता है वो संसार ही जो है बुद्धिमान व्यक्ति का जो है गुरु होता है। अतः संसार का जो लौकिक व्यवहार होता है, इस हेतु मनुष्य को इसी संसार का अनुसरण करना है। तो ये देखो इसमें कुछ उतना समझाने वाला नहीं है, इसी वजह से मैं इसको थ्योरी बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे समझाने वाला पॉइंट आ जाएगा वहां पे मैं उसको और डिटेलिंग से समझाऊंगा। फिर रात्रि शयन के विषय में बताया गया है। जब आप रात को सो रहे हो तो क्या करना है, तो रात्रि में लघु हितकर आहार सेवन करके ईश्वर का स्मरण करके निद्रा लेना चाहिए, जिससे स्वस्थ और दीर्घायु की प्राप्ति हो। तो ये रात्रि के समय सोते वक्त अपने को करना है। इसके अलावा सद्वृत्त दिनचर्या सदाचर्या इनका पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दीर्घायु तथा स्वस्थ ऐश्वर्य एवं मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो कुछ एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस नोट्स के अंतर्गत, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, तो सबसे पहले बताया गया अष्टांग हृदय अनुसार दिनचर्या का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्म मुहूर्त से हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपका बताया गया अष्टांग हृदय अनुसार दातुन का प्रमाण कितना होना चाहिए, तो कनिष्ठा उंगली के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और इसी के समान मोटी होनी चाहिए, न कि मध्यमा अनामिका। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है कि अष्टांग अनुसार कौन से रस जो प्रधान धातु है उसका प्रयोग करना है, तो कटु तिक्त कसाय रस जो प्रधान द्रव्य है उनका धातु का प्रयोग करना है। तो आंसर बी जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो अष्टांग अनुसार किसके धातुओं का प्रयोग बताया गया है, तो करंज भी, खदीर भी, अर्क भी, तो यहाँ पे आपका डी आंसर जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर दातून किस व्याधि में निषेध है, तो मेनली जो है श्वास में, काश में, ज्वर में, तीनों में निषेध है, तो उपयुक्त सभी डी आंसर जाएगा। फिर सिक्स आपका बोला गया 10वीं पाप कर्म में नहीं आता है, तो हिंसा, पैशून्य, व्यापद, ये आपके 10वीं पाप कर्म के अंतर्गत इंक्लूड है, जबकि ज्ञान जो है वो आपके 10वीं पाप कर्म में नहीं आता, तो डी आंसर जाएगा। फिर सायंकाल में वर्जनीय क्या है, तो शाम के समय क्या नहीं करना है, तो आहार, स्त्री
संग तथा स्वप्न, ये अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। फिर तांबुल सेवन निषेध किस में है? तो आपका क्षय हो गया, रक्त पित्त हो गया और शोष हो गया, तो तीनों में निषेध है, तो डी आंसर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ एमसीक्यू है, उसको आपको इसी पेज में ही मैं इंक्लूड करके आप लोग को अभी अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। बीच में थोड़े नेटवर्क इशू हुआ था, इस वजह से सॉरी। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, ये प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं तो प्रॉपर मैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनका भी यहाँ पे मैं अटेंडेंस नोट्स करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर क्लास लो, और जो सिलेक्टेड होंगे उसको ही अपन आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस क्लास पे एंड करते हैं। थैंक यू।